हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 11.1 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 9, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर इज 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर हाइट वाला एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर है। दैट मीन्स जैसे ये कोन हमारे पास है राइट सर्कुलर, इसमें हमें हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये हाइट होता है। सो 12 सेंटीमीटर गिवन है एंड इसकी जो वॉल्यूम है, इस कोन की वॉल्यूम है 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो हमें डायमीटर ऑफ इट्स बेस निकालना, तो डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ, ये पूरा हमें निकालना है। बट ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि रेडियस आर है एंड इसी के अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया लेट रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू आर। हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है। सो यहाँ पे पावर में 3 आ जाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखेंगे, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल है 100 पाई के। अब यहाँ देखिए इक्वल टू का साइन है, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, तो इसे हम डायरेक्ट यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। सो बच गया हमारे पास 1/3 आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100। नाउ एच भी हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। सो सिर्फ आर स्क्वायर हमें निकालने हैं, तो आर स्क्वायर को यहाँ स्टॉप कर लेंगे, इक्वल टू में हो जाएगा। अब 100 के साथ 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में। सो 100 इंटू 3 अपॉन में एच की जगह पे हम 12 लिख लेंगे। सो अपॉन में 12। अब चाहो तो यहीं पे 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच की जगह पे लिख लेंगे 12। अब यही 12 यहाँ अपॉन में आ गया। नाउ डिवाइड करेंगे, 3 4 जार 4 से 100 डिवाइड करेंगे 25, इक्वल टू 25। आर स्क्वायर इक्वल टू 25, हमें ओनली आर चाहिए रेडियस के लिए। सो आर इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर अंडर रूट 25 हो जाएगा, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा निकल गया 5 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में डायमीटर निकालना है। सो डायमीटर निकाल लेंगे, हेंस डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, दैट इज 2 इंटू रेडियस की जगह पे 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 10 में द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसका हाइट आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। इफ़ इट्स वॉल्यूम इज 1004.8 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम हमें गिवन है कोन का, तो हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस। क्वेश्चन 9 में आपको सेम क्वेश्चन था, वहाँ हमें डायमीटर निकालना था, अब यहाँ हमें रेडियस निकालने के लिए कहा गया। क्लियर। और पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 लेने हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि रेडियस हमारा आर है। सो हमने लिख लिया हाइट 15 सेंटीमीटर ये गिवन है, लेट रेडियस इक्वल टू आर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, सो वो लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1004.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1004.8। नाउ इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, ये आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है 3.14 लेने हैं। सो 3.14 ही लेंगे, इंटू आर स्क्वायर, आर हमें फाइंड करने हैं, सो ये एज इट इज रहेगा, इंटू हाइट जो कि 15 सेंटीमीटर है, इक्वल टू 1004.8। नाउ इस आर स्क्वायर को यहाँ स्टॉप कर लिया एंड ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके साथ आएगा। सो 1004.8 इंटू 3 अपॉन में 3.14 इंटू 15, ये आ गया। सॉल्व करेंगे तो ऊपर में देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, सो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में एक 0 आ जाएगा। नाउ ये अपॉन में 3.14, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 2 0 लगा देंगे। अब डिवाइड करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 15 2 जार 30, 2 से 314 को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 157। अब इस 157 से 1 इसे आप डिवाइड करो 10048 को, तो डिवाइड करने पे आता है 64। क्लियर। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 64, हमें ओनली आर चाहिए। सो आर इक्वल टू अंडर रूट 64, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 11 इज द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ कहा जा रहा है कि एक
कॉनिकल टॉम्ब है जिसका हमें स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर दिया है। दैट मीन्स मान लीजिए ये आपके पास एक कॉनिकल टॉम्ब है, ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ये हाइट होता है और ये हमारा रेडियस है। इसमें हमें स्लैंट हाइट जैसे ये वाला पोर्शन ये स्लैंट हाइट कहलाता है। तो कोई एक साइड का लेंगे, ये एल स्लैंट हाइट हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में दे रखा है। एंड कहा जा रहा है कि बेस डायमीटर 14 मीटर है। डायमीटर मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ ये पूरा हमें 14 मीटर दिया गया है। तो क्लियर है, इतने से हमें रेडियस निकल जाएगा। 14 का हाफ करेंगे यानी कि 7 मीटर रेडियस हो गया। ओके, आगे कहा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹315 पर 100 मीटर स्क्वायर। यहाँ हमें कहा जा रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया के वाइट वॉशिंग पे क्या कॉस्ट आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का वाइट वॉशिंग मतलब ये जो कॉनिकल टॉम्ब है इसमें इस वाले पार्ट का, इसका जब हम वाइट वॉशिंग करेंगे तो इस पर क्या कॉस्ट आएगा। और कॉस्ट क्या दे रखा है आपको, 100 मीटर स्क्वायर पे 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 315 रुपीज़ लग रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट हमें यहाँ पे निकालने हैं। तो लिख लेंगे स्लैंट हाइट यानी कि एल इक्वल टू 25 मीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ बेस हमें गिवन है 14 मीटर, देयरफॉर रेडियस 14/2 डिवाइड करेंगे 7 मीटर। क्लियर। नाउ उसका हम एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू फार्मूला आ गया पाई आर एल। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर फॉर रेडियस जो कि 7 मीटर अभी हमने निकाला वो 7 लिखा, इंटू एल यानी कि स्लैंट हाइट 25 डिवाइड करेंगे 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 होता है 550 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखेंगे, बिकॉज यहाँ एरिया की बात हो रही है। नाउ रेट निकालना है, सो लिख लेंगे रेट ऑफ वाइट वॉशिंग पर 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹315। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 100 मीटर स्क्वायर पे 315 रुपीज़ लगते हैं। सो ये हमने लिख लिया। नाउ 1 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे, तो रेट ऑफ वाइट वॉशिंग पर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹315/100। अब हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया है 550 मीटर स्क्वायर। सो इसका रेट निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग। सो लिख लेंगे रेट ऑफ वाइट वॉशिंग पर 550 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 315/100 इंटू 550, 0 से 0 कैंसल। नाउ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 से 55 डिवाइड किया 11। अब डिवाइड नहीं होगा कोई, सो 315 इंटू 11 करेंगे तो आ जाता है 3465, अपॉन में 2 बच रहा है सो 2 लिख लिया। नाउ 2c से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ₹1732.5। यहाँ पे आप चाहो तो 0 लगा सकते हो। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 12 इज अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। मतलब कहा जा रहा है कि मान लीजिए ये एक कॉनिकल टेंट है, इसमें हमें हाइट गिवन है 10 मीटर। तो हाइट का मतलब ये वाला पार्ट हो गया, ये हाइट हो गया, ये गिवन है 10, रेडियस गिवन है 24, दैट मीन्स ये रेडियस है जो कि 24 है। तो फर्स्ट पार्ट में स्लैंट हाइट निकालना है इस टेंट का, स्लैंट हाइट मतलब ये एल निकालने हैं। सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। कहा जा रहा है कि टेंट बनाने के लिए जो कैनवास चाहिए उसके लिए कॉस्ट निकालना हमें। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। कहा जा रहा है कि 1 मीटर कैनवास का रेट 70 रुपीज़ है। तो इस मेजरमेंट इस मेजरमेंट का टेंट बनाने के लिए हमें जो कैनवास चाहिए वो कितने का पड़ेगा, कितने कॉस्ट का आएगा, ये हमें फाइंड करने हैं। सो जो पहले गिवन है वो हमने लिख लिया, हाइट इक्वल टू 10 मीटर, बेस रेडियस इक्वल टू 24 मीटर। नाउ स्लैंट हाइट निकालना है, सो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, √r² प्लस h² इक्वल टू रेडियस, r फॉर रेडियस, h फॉर हाइट। इनकी वैल्यू लिखेंगे तो रेडियस हमारे पास है 24, सो 24 का स्क्वायर प्लस हाइट 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर 100, अंडर रूट होगा इक्वल टू √676, दोनों को ऐड किया तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 26 मीटर इज़ द आंसर। अब एक बार इसका मैं दिखा देती हूँ कि कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, बिकॉज कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए देख लो आप। यहाँ पर लिख लेंगे हम 676, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 एंड ये हो गया 8, लास्ट में 8 है, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 169 एंड आप जानते हो कि 169 13 से डिवाइड होगा 13 टाइम में, अगेन 13 से डिवाइड करेंगे 1। अब यहाँ देखिए 2 एंड 2 का एक पेयर है, 13 एंड 13 का एक पेयर है, पेयर में से एक बाहर आता है, एक 2 इधर, एक 13 बाहर। नाउ 2 इंटू 13 इज 26,
यही 26 मीटर हमारा आंसर हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट इज, अब हमें कॉस्ट निकालने में पहले क्या जानना होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है ना। कॉनिकल टेंट है तो टेंट बनाने के लिए जो कॉनिकल पार्ट है, कर्व्ड पार्ट है, उसका एरिया निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितना हमें कैनवास चाहिए। सो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, तो हम लिख लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू, इसका फार्मूला ले लेंगे पाई आर एल। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमें 24 गिवन है, इंटू एल, एल यानी कि स्लैंट हाइट जो फर्स्ट पार्ट में अभी हमने निकाला 26। सो यहाँ 26 आएगा। अब कोई डिवाइड तो होगा नहीं, सो 22 इंटू 24 इंटू 26, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 13728 अपॉन में 7 एंड यहाँ मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे इसे आगे सॉल्व मत कीजिए बिकॉज कॉस्ट में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नाउ लिख लेंगे कॉस्ट जो हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इक्वल टू ₹70 गिवन है। और हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है कैनवास के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट। सो कॉस्ट ऑफ ये वाला पार्ट लिखेंगे 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 13728 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 70, डिवाइड करेंगे 7 10 जार 70 इज इक्वल टू ₹13728 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज, A joker's cap in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm। ठीक है, जोकर का एक कैप है जो कि राइट सर्क्यूलर कोन के शेप में है, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 है। जैसे ये हमारे पास एक कोन है तो रेडियस 7, मतलब यहाँ अभी ये रेडियस 7 दे रखा है, हाइट हमें ये हाइट 24 गिवन है। ठीक है, तो आगे कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 8 सच कैप्स। कहा जा रहा है कि इस मेजरमेंट का हमें 8 कैप चाहिए और 8 कैप बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा ये बताना है। तो सबसे पहले 1 कैप का में कितने क्लॉथ्स लगेंगे वो हम निकालेंगे, और क्लॉथ्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ये कैप है तो इसके कर्व्ड पार्ट का हमें सरफेस एरिया निकालना होगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे 1 कैप का, फिर 8 से इंटू कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो सबसे पहले जो गिवन है लिख लेंगे रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पहले आप सोचिए क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ पे हमारे पास आर तो है, रेडियस है, बट एल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एल यानी कि स्लैंट हाइट निकालेंगे। ओके, सो लिख लेंगे स्लैंट हाइट यानी कि एल इज इक्वल टू, तो एल इक्वल टू क्या होता है, √r² प्लस h² इक्वल टू √, अब r हमारे पास है 7 का स्क्वायर प्लस हाइट गिवन है 24 का स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49 प्लस 576, दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया इक्वल टू √625, दैट इज इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एल निकल गया, स्लैंट हाइट निकल गया। अब आसानी से हम पाई आर एल निकाल लेंगे। सो लिख लेंगे देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 जोकर्स कैप। ठीक है, एक जोकर कैप के लिए, सो 1 जोकर्स कैप इज इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे पाई आर एल। अब इस पर इनकी वैल्यू पुट कीजिए तो ये हो गया 22/7 इंटू आर हमारे पास 7 है, इंटू एल की जगह 25, 7 से 7 कैंसिल, इज इक्वल टू 22 इंटू 25 इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 कैप के लिए हमें कितना एरिया का क्लॉथ चाहिए, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ, और 8 कैप के लिए पूछा जा रहा है। सो हम लिख लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 8 जोकर्स कैप इज इक्वल टू, तो 8 से इसमें इंटू कर देंगे, 8 इंटू 550 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 4400 एरिया है। सो यहाँ हम लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायरमेंट है कपड़े का। सो लिख लेंगे हैंस, अगेन लिख लीजिए हैंस ₹4400
सॉरी कॉस्ट हमें, अच्छा हमें यहाँ एरिया बताना है, कॉस्ट नहीं। सो एज इट इज़ लिखेंगे हेंस 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ 24 मीटर हाई सॉलिड वुडन कोन इज 44 मीटर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सॉलिड वुडन कोन है और जो कोन है 24 मीटर हाइट वाला कोन है, ठीक है। इस कोन का जो सर्कमफ्रेंस है बेस का वो है 44 मीटर। दैट मीन्स हाइट आपको गिवन है 24 मीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस कहने का मतलब जैसे ये आपका वुडन कोन है, ठीक है। इस कोन का बेस क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट जो हमारा बर्थडे कैप होता है, खुला हुआ पोर्शन, ये क्लियर। तो इसका सर्कमफ्रेंस दिया गया, दैट मीन्स यहाँ पे हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बिकॉज ये सर्कल के शेप में होता है, ठीक है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको गिवन है 44 मीटर, क्लियर। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। लिख लेंगे जो गिवन है हाइट 24 मीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस कोन 44 मीटर गिवन है। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस कोन का मतलब आप समझ गए हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे 2πr, ये फार्मूला आप याद रखना। सो 2πr इक्वल टू 44। नाउ वैल्यू पुट करेंगे पाई की, सो 2 इंटू पाई के प्लेस में 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। रेडियस हमें फाइंड करने हैं, सो आर को स्टॉप कर लिया यहाँ पे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 2 जार 44, 2 से 2 कैंसिल, सो 7 मीटर ये हमारा रेडियस आ गया। अब हमें क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला सोचो, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको पता है, रेडियस मालूम है जो कि अभी हमने फाइंड किया, एल हमारे पास नहीं है। सो सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे, देन हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सो लिख लेंगे एल यानी कि स्लैंट हाइट इक्वल टू √h² प्लस r²। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन में आपको हाइट गिवन है 24, सो इक्वल टू √24 का स्क्वायर प्लस r यानी कि रेडियस जो अभी हमने फाइंड किया 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे √625, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 25 मीटर। तो एल भी हमारे पास आ गया। अब आसानी से हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो ये मैं यहीं पे निकाल दे रही हूँ। हेंस टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेंगे, यहाँ पे लिख रही हूँ पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 22/7 इंटू रेडियस 7 है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एल जो कि अभी 25 निकला प्लस में 7। सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बच रहा है 22 मल्टीप्लाई 25 प्लस 7 ये होता है 32। दोनों को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 704 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 15 इज द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 4:3 इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर रेडियस एंड हाइट हमें रेशियो में गिवन है 4:3, क्लियर है। इसे रेडियस 4x लेट कर लेंगे, हाइट को 3x मान लेंगे एंड हमारे पास एरिया गिवन है। सो आसानी से कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। लिख लेंगे लेट रेडियस r इक्वल टू 4x एंड हाइट यानी कि h इक्वल टू 3x। आप यहाँ पे पूरी स्पेलिंग लिखना, रेडियस एंड हाइट। नाउ एरिया ऑफ बेस इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया ऑफ बेस कहने का मतलब एरिया ऑफ सर्कल, जैसे हमारा जो कोन होता है, ये कोन है, ये इसका बेस पार्ट हुआ, तो इसका एरिया हमें गिवन है और ये सर्कुलर शेप में है, तो इसीलिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लेंगे। इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है, ठीक है। इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस यानी कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, इज इक्वल टू 154। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास यानी रेडियस 4x है, सो 4x इंटू 4x 2 टाइम्स लिखेंगे इक्वल टू 154। नाउ 22/7 इंटू 4 इंटू 4 16 एंड ये x इंटू x स्क्वायर हो गया, वो इक्वल टू 154। x स्क्वायर को स्टॉप करेंगे तो इक्वल टू में हो जाएगा 7 इंटू 154, क्रॉस मल्टीप्लाई में 7 आ गया, ठीक है, अपॉन में ये 22 इंटू 16। अब 22 से 154 डिवाइड करोगे, 7 टाइम में डिवाइड हो जाता है, इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49/16।
एक्स स्क्वायर है 49/16, हमें ओनली एक्स चाहिए। सो एक्स इज इक्वल टू √49/16, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो गया 7/4। अब x की वैल्यू निकल गई, इस x की वैल्यू रेडियस एंड हाइट में पुट करेंगे तो रेडियस यानी r इक्वल टू 4x हमने लिया था, तो इक्वल टू x की जगह पे 7/4 जो हमने निकाला उसे लिख दिया, 4 × 7/4, ये कैंसिल हो गया तो बच गया 7। तो रेडियस हमारा निकल गया 7 सेंटीमीटर। हाइट निकालेंगे 3x इक्वल टू 3 × 7/4, डिवाइड नहीं होगा, सो 21/4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लेते हैं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पता है, आर हमने निकाल लिया रेडियस, बट एल हमारे पास नहीं है। तो आप चाहो तो जैसे पीछे की 2 क्वेश्चंस में हमने एल निकाला, स्लैंट हाइट अलग से, देन एरिया निकाला था, वैसे कर लो, या डायरेक्ट आप इस तरह से भी फॉर्मूला के साथ कर सकते हैं। कैसे वो यहाँ समझ लीजिए। या मैंने लिख लिया 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर, रेडियस 7 सेंटीमीटर निकला, इंटू एल अभी हमारे पास नहीं है। सो यही इसी फार्मूला में मैं यहाँ एल की वैल्यू निकाल दी हूँ। सो इंटू में अंडर रूट एल इज इक्वल टू क्या होता है, r² + h², यहीं पे लिख दिया। नाउ 7 से 7 कैंसिल, इधर ओनली 22 बच रहा है, सो 22 मल्टीप्लाई। क्लियर। अब अंडर रूट r², r हमारे पास 7 है, सो r के प्लेस में 7 का स्क्वायर प्लस हाइट अभी हमने निकाला 21/4, सो 21/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22 × 7 का स्क्वायर 49 प्लस 21 का स्क्वायर 441, 4 का स्क्वायर 16। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22 × अंडर रूट, यहाँ पर 49 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, सो 1 और 16 का एलसीएम लेंगे, 16 आया। अब यहाँ नीचे में 1 है, इस 1 से 16 को डिवाइड किया तो 16 आया, 16 को 49 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 784, प्लस इस 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 × 441 इज 441। क्लियर। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22 × अंडर रूट 1225 अपॉन में 16। नाउ 22 × 1225, इसका स्क्वायर रूट होता है 35, ठीक है। सो 35 अपॉन 16 का स्क्वायर आपको मालूम है 4, सो 35/4। अब डिवाइड करेंगे 2 × 2 = 4, 2 से 22 11 टाइम में, ठीक है। तो बच रहा है हमारे पास 11 × 35 अपॉन में 2, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 11 × 35 अपॉन में 2, इन दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा 385/2, 2 से अब इसे डिवाइड करो तो आ जाएगा 192.5, एंड ये एरिया हम निकाल रहे हैं, सो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्क्यूलर कोन आर इन द रेशियो 4:3। If the volume of the cone is 2156 cubic centimeter, find the total surface area of the cone। क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। 15 में आपको एरिया ऑफ कोन दिया था, बेस कोन का एरिया दिया था, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया निकालना है, 15 में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, दोनों ही रेशियो में गिवन है। तो सेम मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। लिख लेंगे रेडियस r = 4x एंड हाइट h = 3x, ठीक है। आप यहाँ पे लेट भी ऐड करना है ना, लेट रेडियस r = 4x, हाइट = 3x। वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, सो लिख लिया वॉल्यूम ऑफ कोन 2156 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई r² h इक्वल है 2156 के। नाउ वैल्यू पुट करेंगे 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r² r हमारे पास 4x है, पावर 2 है, सो 2 टाइम्स 4x इंटू 4x इंटू हाइट यानी कि 3x लेना है इक्वल टू 2156। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए हमारे पास क्या बच रहा है, x इंटू x यानी कि x का क्यूब बच रहा है, और हमें x³ बाहर रखने हैं, वही फाइंड करने अभी। सो x³ इज इक्वल टू 7, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2156 इंटू 7 अपॉन में 22, एंड यहाँ बच रहा है हमारे पास 4 × 4, सो 4 × 4 16। क्लियर। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 11 की टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 11 2 जार 11 से 2156 को जब डिवाइड करोगे तो आता है 196। 2 से 196 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 98। नाउ 16 बच रहा है, 2 8 जार 16, और 2 से 98 डिवाइड हो जाएगा अगेन 49 टाइम्स में। अब तो डिवाइड नहीं होगा, सो इज इक्वल टू 49 इंटू 7 इज 343 अपॉन में हमारे पास 8 बच रहा है। क्लियर। अब हमारे पास x³ आ गया 343 अपॉन में 8, बट हमें ओनली x चाहिए, सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू
क्यूब रूट हो जाएगा, पावर में 3 है, सो ऐसे बना करके यहाँ पे 3 लिख दीजिए एंड इसके भीतर हम लिख लेंगे 343 अपॉन में 8। नाउ इनका क्यूब रूट निकालेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343, सो 7 अपॉन 2 का क्यूब 8, तो ये 2 हो गया, तो x निकल गया 7 अपॉन 2। नाउ रेडियस एंड हाइट निकालेंगे x की वैल्यू पुट करके, सो लिख लेंगे रेडियस यानी कि r इज इक्वल टू 4x है, दैट इज 4 इंटू 7 अपॉन 2, 2 2 जार 4, 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से हाइट निकाल लेंगे h, यहाँ हाइट यानी कि h इज इक्वल टू ये लिया था हमने 3x, ये हो जाएगा 3 इंटू 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया में एल भी आता है यानी कि स्लैंट हाइट। सो पहले स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। तो स्लैंट हाइट के लिए हम लिख लेंगे एल इज इक्वल टू, या एल स्क्वायर करके लिख लो और इजी हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल निकाल सकते हैं हम। सो इज इक्वल टू आर हमारे पास है 14, सो 14 का स्क्वायर प्लस एच है 21 अपॉन 2 एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 प्लस 21 का स्क्वायर 441 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन यहाँ पे देखिए 196 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, सो इन दोनों का एलसीएम ये 4 हो जाएगा एंड यहाँ हमारा हो जाएगा 196 इंटू 4 दैट इज 784 प्लस में 441, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1225 अपॉन में 4। क्लियर। अभी हमारे पास यहाँ देखिए आप एल स्क्वायर हमने निकाला, एल स्क्वायर 1225 अपॉन 4 आया, हमें सिर्फ एल चाहिए, सो यहाँ पर एल निकाल लेंगे। एल इज इक्वल टू अभी अंडर रूट 1225 अपॉन में 4 इज इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 35 का स्क्वायर 1225 होता है, तो 35 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 2, तो एल हमारे पास 35 अपॉन 2। अब आसानी से हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। सो लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस यानी कि 14 एंड ब्रैकेट्स में एल अभी हमने निकाला 35 अपॉन 2 प्लस आर यानी कि रेडियस 14। सॉल्व करेंगे तो 7 2 जार 14, 22 इंटू 2 ये हो गया 44 एंड यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 14 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, सो 2 1 का एलसीएम 2, 2 से इस 2 को डिवाइड किया 1 यानी कि 31 इंटू 35 प्लस 1 से 2 डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 14 इज 28। नाउ 44 इंटू 35 प्लस 28 इज 63 अपॉन में 2। अब इस 2 से 44 को डिवाइड करेंगे, 22 इज इक्वल टू 22 को जब 63 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, ये आपका 1 है 1386। एंड इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।